Good morning, dear student. My name is Anil Yadav. Class 12, Physical Education, Term 2, Unit number 1, Overall Unit number 3, जिसका नाम है योगा एंड लाइफ स्टाइल। 11th में योगा के बारे में अच्छे से पढ़ा दिए थे, एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज करते हैं। योग मीन्स होता है ऐड करना, जोड़ना, मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। कहने का मतलब यह है, आत्मा को बोलते हैं सोल और परमात्मा को बोलते हैं सुपर पावर, मतलब कि सोल का सुपर पावर से मिलन ही योग है। तो ये तो योग का डिफिनेशन था। इसके बाद योग के कुछ इंपॉर्टेंस यानी कि प्रिवेंशन टाइप में है कि योग करने से क्या एडवांटेज मिलने वाला है। जैसे ज्वाइंट्स और बोन स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, बॉडी फिजिक अच्छी होती है, मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा हो जाता है, टेंशन और स्ट्रेस कम होता है। अब जो हम लोगों को पढ़ना है लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, इसमें दो आते हैं, एक इन्वायरमेंटल रिलेटेड डिजीज आता है, एक लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज आता है। लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज ह्यूमन पर्सन अपने आप से खुद डेवलप करके रखता है। इन्वायरमेंटल रिलेटेड डिजीज ये तो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से रह रहे हैं, जैसे कोल्ड कफ, फीवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो हम लोगों को मेन पढ़ना है वो है लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, जिसमें 5 आता है, 4 हम लोगों को पढ़ना है, एक रिड्यूस कर दिया गया है। पहले नंबर पे आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी ये हमें कैसे पता चलेगा? ओबेसिटी का मेन मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में फैट एक एक्सट्रीम लेवल तक अक्यूमुलेट हो जाती है, मतलब कि बढ़ जाती है। इसको पता कैसे करेंगे? BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स से पता कर लेंगे कि हम ओबीज हैं कि नॉर्मल है कि अंडरवेट है कि ओवरवेट है। अब इससे ओबीज का 30 से ऊपर होगा, अंडरवेट का 18.5 से नीचे होगा, और बीच वाला जो है आइडियल वेट होगा या नॉर्मल मान लेते हैं। इसके बाद ओबीज कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, ये इसको मैं क्लास में अच्छे से बता के रखा हूँ। अब इसमें एक तो हमें ऐसे आसन करना है कि ये सब प्रॉब्लम ना आए। अब जिनको ये प्रॉब्लम आ गई है उनको सही करने के लिए कुछ आसन है जो हमें करना है। वज्रासन, वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन। अब ये हमें 4 आसन पढ़ना है। अब ये चारों जब लास्ट में ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, जब ये चारों कंप्लीट हो जाएगा तो ये इतना कंफ्यूज कर देगा ये आसन कि आप इसमें का इसमें, इसमें का इसमें, इसमें का इसमें कर देंगे, दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं, VHAT, वी हैट। वी हैट मतलब कि ये है, कोई एक बच्चा है, ओबीज बच्चा, मतलब मोटा बच्चा, वो हैट लगाया हुआ, उसमें वी लिखा हुआ है, ABCD का वो लोग कैप लगाते हैं ना। तो एक ट्रिक है याद करने के लिए कि एक बच्चा है, वो कैप लगाया हुआ है और उस पे वी लिखा हुआ है, हैट लगाया हुआ है, वी लिखा हुआ है। तो कौन सा बच्चा है? ओबीज बच्चा, मोटा बच्चा, गोलू मोलू टाइप का। तो इससे पता चल जाएगा वज्रासन, हस्तासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन और त्रिकोणासन, ये याद करने के लिए। अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा याद करने के लिए? जैसे अभी क्वेश्चन पूछ देगा कि ओबीसीडी में कौन सा आसन नहीं है, दे दिया वज्रासन, हस्तासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, और यहाँ पे दे देगा ताड़ासन। कौन सा आसन नहीं है? अगर आपको ट्रिक पता रहेगा तो तुरंत मार देंगे ताड़ासन। इसमें 90% बच्चे गलती कर करके आते हैं। दूसरा है डायबिटीज। डायबिटीज, इसमें आपको 2 नाम याद करना है। ये मोटा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसमें 2 नाम याद करना है। एक पेंक्रियाज नाम आता है और एक आता है इंसुलिन। अगर बॉडी में पेंक्रियाज जो है
इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब कि पेंक्रियाज की इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी पहले खत्म हो जाती है, तो वो आता है टाइप 1 डायबिटीज, ये ज्यादा डेंजरस होता है। दूसरा आता है टाइप 2। अब मेटाबॉलिक जो पेंक्रियाज है उसकी कैपेसिटी इंसुलिन करने की खत्म हो जाती है तो कैटेगरी 1 में आता है डायबिटीज, कम हो जाती है तो कैटेगरी 2 में आता है। अब देखो कम और खत्म होने में दोनों में फर्क क्या है? कम हो जाती है तो यहाँ इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, और सॉरी खत्म हो जाती है तब इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, कम हो जाती है तो योगा और दवा के द्वारा काम चल जाता है, मेडिसिन और योगा एक्सरसाइज के द्वारा ये सही हो जाता है। ये ज्यादा डेंजरस होती है, ये नॉर्मल थोड़ा हो गई और ये ज्यादा डेंजरस होती है। बस दो नाम याद होना चाहिए, कौन कौन सा? एक पेंक्रियाज ऑर्गन्स होती है और ये इंसुलिन उसे प्रोड्यूस करता है। पेंक्रियाज में से इंसुलिन कुछ साबित होने लगता है, बस ये दो नाम याद करना है। अब इसका ट्रिक क्या आएगा? और पहले आसन आएगा, पहले नंबर पे आएगा भुजंगासन, भुजंगासन। इसके बाद आएगा पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन आएगा, अर्धमत्स्येंद्रासन, यहीं पे लिख देते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। अब इसको याद करने के लिए आपको लिखना है व्हाट्सएप लैंग्वेज में, एक ट्रिक याद कर लेना है कि डायबिटीज सब डिजीज का बाप है, तो बाप BAPP। आप इधर चाहे तो लिख सकते हैं कि डायबिटीज हिंदी या इंग्लिश में सब डिजीज का बाप है, लिख दीजिए, और इसके बाद में ABC की जरूरत है। जिनको डायबिटीज हो गया उनको सब डिजीज होने का सभी डिजीज होने का ज्यादातर चांस होता है। तो एक B से हो गया भुजंगासन, A से अर्धमत्स्येंद्रासन, एक P से हो गया पश्चिमोत्तानासन, एक P से हो गया पवन मुक्तासन। तो भुजंगासन, अर्धमत्स्येंद्रासन और पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्तासन, ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा। अब इस ट्रिक में भी वही क्वेश्चन आ सकता है कि डायबिटीज से रिलेटेड कौन सा आसन नहीं है? भुजंगासन, पवन मुक्तासन, पर्वतासन, हस्तासन, यहां से उठा के दे दिया। तो अब आपको अगर ट्रिक पता है तो तुरंत 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ट्रिक कर दिए। अब इन दोनों के साथ साथ तीसरा आता है अस्थमा, तीसरा आता है अस्थमा। अस्थमा जो है लंग्स डिजीज है। कौन सा? लंग्स डिजीज है अस्थमा। अब पहले इस ऊपर वाला ये देख लेते हैं। अभी इसमें पूछ देगा कि आप क्वेश्चन आंसर में पूछता है कि ओबेसिटी से रिलेटेड आसनों की लिस्ट बनाइए, कि ये 2 आसन को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप गलती कहां करके आते हैं वो गलती मैं बता रहा हूं। ओबेसिटी का पूछा आपने, बस 14-15 आसन जो है वो याद कर लिए। ओबेसिटी से पूछा और इसमें से भुजंगासन और पश्चिमोत्तानासन, इन दोनों को अच्छे से आप एक्सप्लेन करके चले आए। आपने बोला कि सर हमें 5 मार्क्स मिलना चाहिए, लास्ट में पता चला कि आपको 2 या 3 मार्क्स मिला हुआ है। तो आपको ये ट्रिक और ये ट्रिक दोनों अच्छे से याद करना होगा, तभी जा करके आपका काम ढंग से हो पाएगा। अब है अस्थमा। अस्थमा में ये लंग्स डिजीज है, जो लंग्स के नीचे छोटा वाला पार्ट होता है। ये जो रिस्पिरेटरी विंडो होती है ये सकरा टाइप की हो जाती है। जो विंडो के नीचे वाला जो लंग्स के का छोटा पार्ट था, ओल्वियाई जिसको बोलते हैं, वो या तो छोटा हो जाता है या बंद हो जाता है। तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो नाक से सीटी टाइप आता है। ये ज्यादातर बुजुर्गों में, जो हमारे सीनियर सिटीजन पर्सन है, उनमें ज्यादातर ये पाया जाता है। तो इनके लिए जरूरत पड़ती है इनहेलर की। इनके लिए जरूरत पड़ती है इनहेलर की। इनहेलर की मदद से या इनहेलर की हेल्प से हम ये वाला काम अच्छे से कर लेते हैं। और इनको ज्यादातर खांसी आती है, कफ बनता है, धुएं से एलर्जी होती है, मौसम चेंज होता है तब उनको ये प्रॉब्लम आने लगती है, सांस फूलने लगती है, हांफने लगते हैं ज्यादातर ये लोग। इनमें कुछ आसन है, जैसे इनमें वही आसन कराए जाएंगे
जिनमें सांस न फूलने पाए, नॉर्मली आसन, आसान आसन कराया जाएगा। तो पहले नंबर पे आता है सुखासन, सुखासन। दूसरे नंबर पे आएगा चक्रासन, गोमुखासन, तीसरे नंबर है गोमुखासन। इसके बाद आएगा पर्वतासन, चौथा नंबर है पर्वतासन, पर्वतासन। इसके बाद आएगा भुजंगासन, भुजंगासन 1 2 3 4। इसके बाद आएगा पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन 1 2 3। इसके बाद आएगा मत्स्यासन, मत्स्य मछली, मत्स्यासन। अब ये इसमें 4 था, इसमें 4 था, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 आ गया। अब ये कंफ्यूज कर देगा, 1 2 आसन सब में मिल रहा है, भुजंग इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। तो 1 2 आसन जो है ये इधर 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 करके कंफ्यूज कर देंगे। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे, याद करने का तरीका है, पर्वत भाई ने, पर्वत भाई ने MSc PG किया, ये ट्रिक है, इसको हटा दें, MSc PG। अब ये देखिए कि एक भाई है, पर्वत भाई, उनका नाम है पर्वत, उन्होंने MSc PG किया, बड़े हैं तो भाई हो गए, तो उन्होंने MSc PG किया, मतलब कि मास्टर डिग्री में MSc हो गया, MA हो गया, ये अलग सिलेबस है। जो यम से डिग्रियां शुरू होती है उसको PG बोलते हैं। अब हमें याद करने के लिए इससे आसान तरीका कुछ नहीं है कि पर्वत भाई ये अस्थमा पेशेंट थे, ये कहीं भर्ती हो नहीं पाए, कोई वर्क कर नहीं पाए, अच्छे से स्पोर्ट्स कर नहीं पाए, तो जब कुछ नहीं कर पाए तो करेंगे क्या बेचारे? तो करेंगे यही कि पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो पढ़ाई करने के लिए उन्होंने पहले हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, फिर PG किया। तो पर्वत भाई, पर्वत से पर्वतासन, भाई पहले का मूवी आप लोग देखते हो, भाई काला वाला टाइप का, वो थोड़ा सा डोले सोले बना के रखता है, भाई मतलब भुजंग, कोबरा पोस्ट है, भुजंगासन। भाई ने को साइलेंट कर देते हैं। यम से कौन सा आसन था? मत्स्यासन। यस से सुखासन, सी से चक्रासन, पी से पश्चिमोत्तानासन, जी से गोमुखासन, मतलब कि जैसे गौ माता बैठती है वो। तो 1 2 3 4 5 6 7 आसन हो गया। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि एक हमारे पर्वत भाई थे, किसी टीचर को देख लीजिए, किसी अपने गांव घर के लोगों को देख लीजिए कि उनको सांस फूलती हो, अस्थमा टाइप में हो, वो रनिंग कर नहीं सकते, खेलने जाते ही नहीं है, तो करेंगे क्या? पढ़ाई करेंगे। वो या तो फिजिकली फिट होते तो स्पोर्ट्स की होते, आर्मी में भर्ती हो गए होते। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो पर्वत भाई, पर्वत से पर्वतासन, भाई, भाई का मतलब 20 या तो भुजंगासन कर लो, या जो पहले की मूवी देखते हो भाई काला टाइप का तो विलन आता है, तो भाई वहां से भाई ले लो। भाई मतलब वैसा ही नाम, सर्प जो होता है भाई की तरह होता है, डसने वाला। तो भुजंग से भाई, भाई से भुजंग, भुजंग मतलब कोबरा पोस्चर। यम, MSc किया, यम से मत्स्यासन, मत्स्यासन मछली मन, मछली टाइप का जो आसन होता है, मत्स्यासन। यस से सुखासन, सी से चक्रासन, जी से PG किया ना, PG पोस्ट ग्रेजुएशन, PG गोमुखासन। ये याद करने के लिए आपको कंप्लीट हो गया। अब इसमें अभी पूछ देगा कि अस्थमा से रिलेटेड कौन सा आसन नहीं है या कौन सा आसन है, तो जैसे ऊपर बताए हैं वैसे इसे फॉलो कर लेना। तीसरा अभी पूछ देगा कि एक्सप्लेन कीजिए, अस्थमा से रिलेटेड किन्हीं 2 आसनों को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? पहले नंबर पे लिखेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर। दूसरे पे लिखेंगे बेनिफिट, बेनिफिट में नंबर 1 2 3 कर कैसे लिखते चले जाएंगे। तीसरे नंबर पे लिखेंगे प्रिकॉशन, तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? प्रिकॉशन। ये एक आसन के लिए है, किसी आसन में पूछा जाएगा तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, जो कि मैं 11th में कई बार इसे बता चुका हूँ। 12th का जब क्लास ओपन होगा, फिजिकली क्लास चलने लगेगा, तो मैं इसको अच्छे से प्रैक्टिकल और अच्छे से बता दूंगा। ये 3 हो गया। अब हमारा है चौथा, हाइपरटेंशन। चौथे का नाम है
हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? बीपी, ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। अब इसको पता कैसे करेंगे कि किसको बीपी, जो 18/118 mmHg करके आता है, ये नॉर्मल होता है। अब हाई ब्लड प्रेशर, ये बायो का चीजें हैं, अच्छे से इसको पढ़ लेना है कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इसमें ये सब इन्वॉल्व होंगे। तो हाइपरटेंशन एक तरह से ये देख लो कि एक वो शक्ति होती है, सहन शक्ति ये वो होती है कि जो आमने सामने बैठ करके दो लोग वाक युद्ध करते हो बातों से, इसके बाद जो अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है, जब अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। बीपी उस समय जो है हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? सबसे पहले कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है कि कुछ भी किसी को बोलने से पहले 10 काउंट करो, रुक जाओ, आंख बंद कर लो, 10 काउंट करो, 1 2 3 ऐसे 10 काउंट कर लो। इसके बाद कुछ बोलो, तब तक उससे जो है थोड़ा शांत हो जाएगी। अब इसको इसको लिखने के लिए कैसे लिखना होगा? पहले नंबर पे आता है ताड़ासन, ताड़ासन। दूसरे नंबर पे आता है वज्रासन, वज्रासन। तीसरे नंबर पे आता है पवन मुक्तासन। सब आराम करने वाला मेडिटेशन से रिलेटेड है। चौथे नंबर पे आएगा अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन। इसके बाद पांचवें नंबर पे आएगा भुजंगासन, भुजंगासन। छठवें नंबर पे आएगा शवासन, मतलब डेड बॉडी। ये इतना आसन है। अब इसको याद करने के लिए हमें कौन सा ट्रिक यूज करना होगा? ये कैसे याद होगा? इसको याद करने के लिए हमें एक ट्रिक यूज करेंगे। AC, यहां से AC बस पे टीवी, टीवी, AC बस पर टीवी। अब AC बस पे टीवी नीचे लिखे हैं अर्धचक्रासन, B से भाई वाला भुजंगासन, H से शवासन डेड बॉडी वाला, P से कौन सा आसन था? पवन मुक्तासन, T से ताड़ासन, V से वज्रासन। इतने आसन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 आसन पड़ता है। अब हमें ये पता चल गया कि ओबेसिटी, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन को रिड्यूस कर दिया गया है। तो हमें टोटल 4 इसमें, 4 इसमें, 7 इसमें, 6 इसमें, अब जोड़ लीजिए 18-20 आसन हो गया। अब इधर का उधर, उधर का इधर न होने पाए, इसके लिए मैंने ट्रिक का यूज कर दिया। और इस ट्रिक के हिसाब से आप चारों का ट्रिक बना लीजिए, बैक पेन को नहीं पढ़ना है। आज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।